कहते हैं लोग बाग बहुत इल्जाम लगाते हैं इंसान पे। वो कहते हैं कि जिनकी लड़की नहीं होती है ना तो वो दूसरे की लड़की को परेशान करते हैं। तो उनको वो क्या जाने कि कोई खुद के तो लड़की होती नहीं है। तो लड़की का दुख क्या होता है उन माँ बापों की, और क्या होता है क्या नहीं होता है। और खुद की लड़की हुई और अपनी लड़की को कोई और परेशान करे तो आपको कैसा लगेगा। तो खुद की तो लड़की होती नहीं है जब भी वो दूसरे की लड़की को परेशान करती हैं, ऐसे बोलते हैं लोग बाग। पर मैं उन लोगों से कहना चाह रही हूँ कि जिन लोगों की ये ऐसी घटिया सोच है, ये जिनके लड़की नहीं होती है उन माँ बाप के दिल पे हाथ धर के नहीं पूछो तो उनको आज आज उनको कैसा लगा है राखी वाले दिन, दौज वाले दिन, और उनको कैसा लगता है। क्योंकि मेरे दो बेटे हैं, है ना। तो बड़ा वाला बेटा तो कभी नहीं आता है, ना दौज पे आता है ना राखियों पे आता है। क्योंकि उनको पता है कि मेरे को बहन तो है नहीं है, तो मेरे कोई राखी बांधेगा या कोई करेगा। मेरे बच्चे दोनों सूले रह जाते हैं राखी पे, दौज पे आता भी नहीं है कभी। तो सभी की लड़की आती है, सभी के भाई आते हैं। तो मेरी बहन आ रही होगी, राखी बांधेगी मेरे लिए। तो बेटे बच्चे आते हैं, वो आते हैं, तो वो खुशी कुछ और ही होती है। पता है सभी के राखी बंधी है और मेरा बच्चा के राखी नहीं बंधी है। मेरे बच्चे का तिलक नहीं होता है, ना कभी वो आता है, क्योंकि उसको पता है उसकी बहन तो है नहीं। तो मेरी कहने की बात ये है कि जिनकी लड़की नहीं होती है उन माँ बापों से पूछो कि आज उनको कैसा लग रहा है। और उन भाइयों से पूछो कि उनके हाथों में कलाई में राखी नहीं है, उनको कैसा लग रहा है। यूँ तो त्योहार पे खाना भी खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी करते हैं। क्योंकि मेरे दो बहू हैं और मैं देखती हूँ दोनों बहुओं को का अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए कितनी बार फोन करती हैं, कितनी बार राजी खुशी पूछती हैं। तो मेरे तो कोई लड़की है ही नहीं है, तो मेरे लिए कोई राजी खुशी पूछेगी या मेरे को भी ख्याल रखेगी तो मेरी माँ कैसी है कैसी नहीं है। तो कहने की बात ये है कि किसी को इल्जाम मत लगाओ। क्योंकि आज मेरे को पता है, आज यूँ तो मैंने खाना भी खाया है, त्योहार भी मनाया है, खुशी भी करी है, और मेरा दिल तो रोता है खैर। क्योंकि मेरा बच्चा परदेश में रह के और सूनी कलाई से है वो, और ये भी नहीं पता उसने क्या खाया क्या नहीं, ये भी नहीं बता सकती हूँ। क्योंकि वो ना कभी दोस्त पे आता है ना कभी राखियों पे आता है, क्योंकि उसको पता है उसकी बहन तो है नहीं है। तो कहने की बात ये है कि जिसकी लड़की नहीं होती है उन माँ बापों के दिल पे हाथ धर के पूछो कि लड़की क्या चीज़ है। वो लड़कियों के लिए तरसती है, यहाँ तक कि मेरा नाती है वो भी ऐसे बोला, अम्मा मेरे राखी कौन बांधेगा, अम्मा मेरे राखी कौन बांधेगा। पता है राखी मैंने बांधी उसके, अपने पोते के। और मेरे दोनों बच्चे भी कलाई में राखी नहीं, क्योंकि कोई बांधने वाला ही नहीं। तो जब मैं कहती हूँ कि किसी को दोष मत लगाना, अब मैं ये कहती हूँ कि ईश्वर एक लड़की सबके लिए देना, क्योंकि लड़की बगैर कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे एक एक ये मालूम है कि संसार में जो भी कुछ हुए अपनी माँ की और बाप की ज़्यादातर ख्याल रखने वाली एक बेटी ही होती है। क्योंकि मेरी बहू हैं वो पूरे दिन फोन करती हैं, कभी माँ के लिए, कभी बाप के लिए, कभी खुशी के लिए। और इस वजह से मेरे को पता है कि लड़की क्या चीज़ है क्या नहीं। यूँ तो हालांकि मैं लड़की करती है कैसे, पर लड़की का मुकाबला तो नहीं कर पाती। लड़की तो हर स्थिति में कहते हैं ना कि दूसरे की लड़की को आप कितना भी दे दो फिर भी ये कहेंगे क्या दे दिया क्या नहीं। और खुद की लड़की को आप 100 रुपये दोगे तो 10,000 बताएगी। तो इस वजह से मैं कहती हूँ दाता सबके लिए एक लड़की बहुत जरूरी है।
क्योंकि पहले तो बच्चे छोटे थे और वो तो जब इतना वो नहीं लगता, पर अब हमें हर चीज़ में दुख लगता है। कोई भी ऐसा कोई बहन का कोई वो होता है, जैसे बच्चे हो गए तो बुआ मतलब छठियारे दिन बुआ ही आती है, और बच्चे होते हैं तो साथ ये चौक लगाने के लिए बुआ ही आती है। कोई भी चीज़ के लिए अगर बुआ ही आती है, तो मेरे तो वो है नहीं है। जब मुझे दुख लगता है कि ईश्वर एक लड़की सबके लिए दे। आज मुझे बहुत खुशी भी मनाई है, ये नहीं कह रही हूँ, और मैंने वीडियो भी डाली है, कुछ भी करा है, पर मेरा चेहरा कुछ और था और हृदय कुछ और था आज। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दोनों परदेश में उसके सबके राखी बंधी है, पर उसके कोई राखी नहीं है।